दोस्तों आज हमारे साथ दानेश कुमार जी, लगभग 3 साल तक इनको IBS की प्रॉब्लम थी और 2 साल पहले हमने इनको ट्रीटमेंट दिया था और अभी अपनी झकास ज़िंदगी जी रहे एकदम पूरे मस्ती में। आज हमको मिले हैं, हम इनका फीडबैक जानेंगे कि भाई 2 साल के बाद अब इनकी ज़िंदगी कैसी है। आपको जब ये शुरुआत हुई थी बीमारी, आपने बताया कि लगभग 3 साल तक प्रॉब्लम था। हाँ 3 साल था। तो आपको क्या क्या लक्षण होता था, कहाँ कहाँ इलाज करवाया था वो बताइए, और यहाँ पर अब कैसा लग रहा है वो बताइए। पहले तो हमको खाना खाते थे तो पचता नहीं था, गैस बनाता था और पेट भी साफ नहीं होता था। ऐसा लगता था कि खाना ऊपर चढ़ रहा है, मतलब खाने के फूड रिफ्लेक्ट होता। हाँ ओके। तो उसके बाद पेट साफ नहीं होता था। एक दिन 2 दिन के बाद पेट साफ होता था। तो हमको समझ में नहीं आता क्या हो गया। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जांच किया, रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा था। विंडोस्कोपिंग किया, पूरा CT स्कैन किया, कुछ चीज नहीं निकल रहा था। और चिंता बढ़ने लगा कि क्या हो गया क्या नहीं। मेरा बहुत जगह, जैसे वो पटना बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स में भी दिखाए थे, PMCH में दिखाए थे। फिर वहाँ से भैया हमको छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल था कोई, वहाँ ले गए थे हमको दिखाने के लिए। और वहाँ दिखाने के बाद वहाँ से अब सर का वीडियो आप वहीं से हम देखे और वहाँ से हम डायरेक्टली मैं सूरत आए। सूरत आए, यहाँ थेरेपी लिए तो वहाँ से बिना दवाई का हमको बहुत आराम मिला। हमको लगा कि नहीं अब ठीक हो सकते हैं, इसका इलाज यही है। तो इनका पुराना वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, वो भी देखना कि क्या क्या कंडीशन था, एग्जैक्ट क्या कंडीशन था। और अभी जो आपके सामने ये दिख रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको 100% इस बीमारी से निकलना है तो उसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। समय निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक, आपने बीच में बताया कि साइकेट्रिस्ट की दवा भी कुछ महीने खा ली। हाँ खाए थे कुछ महीने। ठीक है, उसके बाद में वो दिक्कत कर रहा था तो छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अभी खाने के बाद हाथ गोड़ कांपने लगता था, चलता था तो गिर जाता था। मतलब वो थोड़ा सा नशे जैसा। नशे जैसा, मतलब दिन में तो कुछ दिखाई नहीं देता था मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नशा कर रहा हूँ। मतलब रोज थोड़ा हैवी दे देता। मेंटली हमको लग रहा है पागल हो जाएंगे, इसीलिए मैंने वो भी दवा भी बंद कर दिया। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, वजन सब कुछ बढ़िया बेहतरीन बढ़ गया है और मस्ती में रहते हैं फैमिली के साथ। इनकी क्या कहते, शादी भी हो गई। शादी भी हो गई। हमारे पास जब आए थे तब ये कुंवारे थे, लेकिन अब शादी हो गई। कहने का मतलब क्या है कि आदमी जब ठीक हो जाता है, थोड़ा वेट वगैरह गेन हो जाता है, फिर कॉन्फिडेंट होता है कि यार अब शादी कर सकते हैं। और जब आपका वजन एकदम पतले दुबले थे और पेट में गैस बनती रहती थी, तो उस टाइम तो ऐसा लगता होता कि शादी वादी ना हो तो ही अच्छा। हाँ, वो समय लगता था शादी क्या यार बर्बादी हो जाएगा। उस समय तो ऐसा लगता था कि शादी नहीं, अकेला जिंदगी ठीक है। इस वो तो टाइम आदमी गिनता है, आज मौत हो जाए कि कल मौत हो जाए कि परसों मौत हो जाए, यही दिन भर गिनता रहता है। मतलब कहने का मतलब कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है बीमारी में, क्योंकि उसको बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास, बड़े बड़े सब जगह से आके पैसा बर्बाद करके, समय बर्बाद करके आदमी जब बैठ जाता है घर में, फिर कॉन्फिडेंस उसका ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगने लगता है मैं ठीक नहीं हो सकता। बट कोई बात नहीं यार, मान के चलिए कि आपके जीवन में जितना दुख तकलीफ लिखा था, जितना दिन झेलना लिखा था, आपने झेला। बट अभी आप अच्छे हैं, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं तो बाहर का एकदम मस्त फूल के खाता हूँ। मैं होटल में ही ज़्यादातर खाना खाता हूँ। नहीं खाने का भाई, क्यों यार नहीं खाने का मेरे भाई, मैं फुल ज़्यादा नहीं खाना है। देखो ज़िंदगी जीना है, लेकिन अब इनका काम कैसा है, ये है हैवी ड्राइवर, समझ गए, मजबूरी में खाना। ये ड्राइविंग का काम करते हैं तो बाहर खाना पड़ता है। लेकिन मैं अभी आपको बोलूँगा, कोई भी नॉर्मल आदमी यार, चाहे IBS हो या ना हो, नॉर्मल आदमी को भी हफ्ते में 1 बार या 2 बार होटल पे बैठ के खाना चाहिए। क्योंकि वहाँ ना तो हाइजीन होता है और ना तो तेल अच्छा होता है, ना स्पाइस अच्छी डालते हैं, तीखा रहता है, तला हुआ रहता है, पता नहीं क्या चीज़ डाल के वो अपने को खिला देते हैं। ठीक, उनका काम है बिजनेस पर्पज से वो खिलाते हैं। ठीक, कम पैसे में आपको ज़्यादा स्वाद कैसे दे सकते हैं, ज़्यादा कैसे खिला सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो करते हैं। हफ्ते में एक बार या 2 बार ही खाने का, उससे ज़्यादा अपने घर का भोजन लेके जाओ, खाओ पियो, घर पे आओ। ठीक है।
ये ध्यान रखो। योगा करते हो, कभी समय मिल जाता हाँ, है? समय मिलता है तो कभी योगा करते हैं। घर पर वो मैडम है मेरी, तो उससे भी थेरेपी सिखा दिया हूँ, डेली लेता रहता हूँ। और नाभि सेटिंग वाला? हाँ, नाभि वो सेटिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। डेली ठीक है, में अब नाभि देखिए इसमें जो है IBS में जो मेन प्रॉब्लम है हमारी नाभि की ही है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि हर शाम को शाम अपनी वाइफ से खाली 1 पॉइंट नाभि का सेट करने का करवा लेते हैं, पूरा दिन का इनका टेंशन खत्म हो जाता है। ठीक है, और वही आपको एकदम विजयी करता है। अभी आप सामने देख रहे हैं, सब कुछ मस्त है। ठीक है, एकदम बढ़िया चल रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, घबराना नहीं है और एकदम बिंदास समय निकालिए और इलाज कराइए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, नमस्कार।